आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई है। मनीष सिसोदिया अब पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। सिसोदिया की जगह पर पटपड़गंज से अवध ओझा, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, उन्हें टिकट दिया गया है। दूसरी लिस्ट में कुल 20 उम्मीदवारों के नाम हैं। शादरा से मौजूदा विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल की जगह हाल ही में पार्टी में आए जितेंद्र शंटी को टिकट मिला है। तिमारपुर से दिलीप पांडे की जगह हाल ही में पार्टी में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल बिट्टू को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये खास बातें नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। दिनेश भारद्वाज नरेला से, सुरेंद्र भारद्वाज बिजवासन से, पूरनदीप सिंह साहनी को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा राकेश जाटव को भी टिकट दिया गया है। जितेंद्र सिंह शंटी, जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन की थी आम आदमी पार्टी, उन्हें भी टिकट दिया गया है। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, सबसे खास बात तो हमें यही नजर आ रही है कि मनीष सिसोदिया, जो हमेशा पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, उनकी सीट बदली गई है और हाल ही में अवध ओझा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, उन्हें पटपड़गंज से उम्मीदवार बनाया गया है। इस फैसले के पीछे बड़ी वजह क्या नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए टीवी 9 भारतवर्ष ने बात पहले ही बता दी थी कि मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से नहीं लड़ेंगे बल्कि जंगपुरा से लड़ेंगे। उस खबर पे मोहर लगी है। बदलाव क्यों हुआ है, ये सवाल हमारे मन में भी था। तो हमने जब पूछा तो इसके पीछे कारण बताया गया कि अवध ओझा, जो कि मोटिवेशन स्पीकर और शिक्षा के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है, मनीष सिसोदिया ही उनको जो है पहली बार राजनीति में लेके आए हैं और उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई है। तो ऐसे में उनको एक सीट देनी थी जहाँ से वो थोड़ा आसान तरीके से जीत सके। तो मनीष सिसोदिया ने यह तय किया है कि वो अपनी जिससे 3 बार विधायक रह चुके पटपड़गंज, वो सीट उन्होंने अवध ओझा के लिए जो है उसके लिए नाम की उनकी सिफारिश की थी। सर्वे कराया गया, सर्वे ठीक निकला, तो उसके बाद अवध ओझा को टिकट दी गई है। मनीष सिसोदिया जो है वो जंगपुरा से लड़ रहे हैं। इस लिस्ट को आप देखोगे तो इसमें पार्टी कैडर पे भरोसा जताया है। हालांकि जो 3 नेता अलग अलग उससे आए थे, चाहे बिट्टू की बात करूं, मैं शंटी की बात करूं या प्रवेश की बात करूं, उनको भी टिकट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो कई बार आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, उनको भी टिकट दिया गया है। और कुल मिलाकर देखें तो इस लिस्ट में 17 नए चेहरे हैं। देखिए 20 में से केवल 3 चेहरे ऐसे हैं जो पुराने, इसमें मनीष सिसोदिया, राखी बुल्लान शामिल है। तो आम आदमी पार्टी ने जाहिर कर दिया है कि उनकी तरफ से जो 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है 2 चरणों के अंदर में, इसमें बड़ा जो परिवर्तन हो गया था, हो गया। अब हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि आगे जो बची हुई सीट होंगी 39, उसमें जो ज्यादा परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। यानी कि जो बड़ा परिवर्तन होना था, जिनके टिकट कटने थे, वो इन लिस्टों में हो गए हैं। अब ज्यादा परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। देखिए पूरा जो चल रहा है वो इस बात को लेकर है कि सर्वे कराया गया, पब्लिक से फीडबैक लिया है और उसी आधार पर टिकटों का वितरण हुआ है। आम आदमी पार्टी अपना जो कैडर उसको जमीन पर उतार चुकी है। और देखिए, और बाकी जो हमारे आपके मन में सवाल है उसके लिए जवाब देने के लिए कुछ देर में ही आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ आने वाले हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि टीवी 9 भारतवर्ष ने बात पहले ही बता दी थी कि मनीष सिसोदिया का टिकट बदलने वाला है, वो भी उनकी चॉइस से पटपड़गंज जंगपुरा। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही नजर आ रहा है, पटपड़गंज सीट से सिसोदिया की जगह अवध ओझा को टिकट दिया गया।